हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको यूनिट 3 इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस जो कि ब्लॉक 4 है आपका CHO0002 का ब्लॉक 4 की यूनिट 3। इसके अंदर हम क्या स्ट्रक्चर देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, असेस एंड क्लासीफाई द सिक यंग इन्फेंट, आइडेंटिफाई, ट्रीटमेंट एंड ट्रीट द सिक यंग इन्फेंट, assess and classify the sick child, identify, treatment and treat the sick child। इनमें हम इस पूरे चैप्टर में हम फर्स्टली असेस करना जानेंगे कि किस तरीके से कोई भी डिजीज़ को किस तरह असेस किया जाता है, किस तरह साइन एंड सिम्टम्स को लेकर। उसके बाद हम जानेंगे कि असेसमेंट के बाद हम किस बेसिक का ट्रीटमेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूप में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो सिक चाइल्ड है उसे हम उसके प्रॉब्लम की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हम 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि हर एक एवरी ईयर कई बच्चे 5th बर्थडे से पहले पहले ही उनकी डेथ हो जाती है कुछ कंडीशन की वजह से। अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर ले और प्रॉपर केयर दे ले एज अ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में हम प्रॉपर असेस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दे तो हम इस कंडीशन को रोक सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है प्रॉपर असेसमेंट। जो IMNCI अप्रोच है वो बताता है, फर्स्टली अप्रोच बताता है कि फर्स्ट हमें असेस करना है, फिर क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है इलनेस को जो सिक यंग इन्फेंट है। ठीक है, जो भी सिक बच्चा, कोई भी चाइल्डहुड, कोई भी एज में ग्रुप में किसी भी कंडीशन में आता है तो हमें फर्स्ट उसका तुरंत हमें असेस करना है, उसको क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ये वर्क रहता है एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एज अ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। नेक्स्ट है असेस एंड क्लासीफाई द सिक यंग इन्फेंट। अब असेसमेंट क्या होता है और हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। असेसमेंट हमें किस तरह करना है। फर्स्ट हमें आस्किंग, क्वेश्चनिंग के द्वारा हमें पहले पूछना है मदर को, फिर उसके बाद लुकिंग, फिर उसको देखना है, एग्जामिन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद लिसनिंग। लिसनिंग हमें जांचना है कि किस तरह की साउंड आ रहा है, उसको महसूस करना है। देन फीलिंग, फीलिंग मतलब फील करना है कि बेबी की कंडीशन इल है, किस तरीके से है। हमें अपने हैंड के द्वारा मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेशन के द्वारा बाय हैंड्स, बाय स्टेथोस्कोप, इसके थ्रू हम उसको फील करेंगे। उसके थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिकनेस ऑफ यंग इन्फेंट। ठीक है, ये सारी स्किल्स के थ्रू ही हम प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर उसको हमें रिकॉर्ड करना है शीट के अंदर। ठीक है, और जो भी हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं मदर से, अगर उसने येस में आंसर दिया तो हमें आगे उसको प्रॉपर तरीके से आगे उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस करना है। ठीक है, फर्स्ट इसमें है असेस एंड क्लासीफाई पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर इल है तो हम कैसे असेस करेंगे। तो फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ यंग इन्फेंट फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो फर्स्ट हमें करना है आस्क, हमें मदर से क्वेश्चनिंग करनी है। हैज़ द इन्फेंट हैड कन्वर्जन्स, मतलब इसको कभी किसी प्रकार के दौरे आए। फिर उसके बाद हमें लुक, लिसन एंड फील। हमें मदर के आंसर के बाद हमें लुक करना है, लिसन करना है, फील करना है। जो हम क्या क्या कर सकते हैं, काउंट द ब्रेथ, पहले हमें ब्रेथ चेक करनी है 1 मिनट के अंदर। फिर चेस्ट इंड्रॉनिंग, हमें चेक करना है कि उसका बेबी का चेस्ट इंड्रॉनिंग तो नहीं है। ठीक है, चेस्ट इंड्रॉनिंग हुआ तो उसका मतलब कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन में है, निमोनिया हो सकता है उसे या कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लुक फॉर नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, लुक एंड लिसन फॉर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग साउंड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, लुक ऑन एंड फील फॉर बल्जिंग फॉन्टेनल्स, जो फॉन्टेनल है एंट्री फॉन्टेनल वो बल्जिंग मतलब कोई ना कोई फ्लूइड इकट्ठा होता है तब इस सर में एक फ्लूइड जैसा हमें टाइट फील होता है। तो मतलब बल्जिंग तो हेड नहीं है, उसके
ये कौन सा इन्फेक्शन बताता है? मेनिंजाइटिस तो बच्चे को नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईयर का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कि मतलब कोई पस निकल रहा हो, ड्रेनिंग, ठीक है। अम्बलाइकस का इन्फेक्शन तो नहीं है, ये देखने के लिए हम अम्बलाइकस को चेक करेंगे। स्किन पॉस्चर्स देखेंगे कि कोई स्किन के ऊपर छोटे छोटे कोई घाव रूप में कुछ ना हो, ठीक है। एक्सिलरी टेम्परेचर हम चेक करेंगे, ठीक है। और बच्चों को चेक करेंगे कि वो लेथार्जिक है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, इन्फेंट मूवमेंट कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, एबनॉर्मल कर रहा है, ठीक है। और उसके पाम्स सोल्स चेक करेंगे कि उससे जॉइंटिस तो नहीं है। इससे हम कंप्लीट हेड टू टू उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अगर मदर का आंसर, अगर कुछ उसको मदर को नहीं पता चल रहा है, वो बच्चे को कोई इन्फेक्शन है और मदर उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेकर आई है, तो हमें ये सब कुछ हेड टू टू एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी है और किस तरीके से बच्चों का असेसमेंट करना है। कंप्लीट हेड टू टू हमें इनफैक्ट कंप्लीट देखना है, बच्चे को हाथ लगा के चेक करना है, कंप्लीट टेम्परेचर, उसका ब्रीथिंग पैटर्न सभी तरीके से हमें चेक करना है। उसके बाद जब हमने असेसमेंट कर लिया, तब हम क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम या असेसमेंट के द्वारा कि क्या पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको हो सकता है या क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखे, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर बच्चे के अंदर कन्वल्शंस हैं, फास्ट ब्रीथिंग है, 60 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा है, ये सीवियर चेस्ट एंड ड्राइंग है, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, बल्जिंग फॉन्टेनर, 10 और मोर स्किन पुस्टल्स, टेम्परेचर हाई है, बच्चा लेथार्जिक और अनकॉन्शियस है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है बच्चा, और जॉइंटिस बहुत सीवियरली उसके येलोइश कलर के सोल्स और पाम्स दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चे में प्रेजेंट हैं। हमें इन साइंस के थ्रू हमको पता चल जाएगा कि बच्चा बहुत सीवियर कंडीशन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इल है, ठीक है। अगर नॉर्मल, अगर हमें देखा कि अगर अम्लाइकस से ही अगर पस आ रहा है या सिर्फ ओनली ईयर से आ रहा है या सिर्फ स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो वो क्या कहलाएगा? लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब हमने असेसमेंट करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है इसके थ्रू कि इन्फेक्शन सिस्टमेटिक है या लोकल है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सबको हम जानने के बाद हमने पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पता कर लिया और लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पता कर लिया, ठीक है। हमने पता करा है कि जॉइंटिस, अगर बच्चे को जॉइंटिस किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि जॉइंटिस सीवियर है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। अगर सीवियर जॉइंटिस हुआ तो येलो पाम और सॉल, जो पाम, हथेलियाँ और जो तलवे हैं वो बहुत येलोइश कलर के रहेंगे, और जो बच्चे की एज है वो मोर देन 24 हार्स रहती है और 14 डेज से ऊपर उसकी एज हो चुकी है, तब भी उसका येलोइश है, तो बहुत सीवियर जॉइंटिस है। और अगर बच्चे का पाम एंड येलो, पाम और सोल येलो नहीं है, लेकिन बच्चे का एज ग्रुप 1 से 13 डेज़ के अंदर है और वो थोड़ा सा येलो येलो दिख रहा है, तो नॉर्मल जॉइंटिस है, वो उसको हम रिकवर तो कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरिया को कैसे असेस करेंगे और क्लासीफाई करेंगे कि ये सीवियर है या नॉर्मल है या मॉडरेट है? पहले हमें असेस करना है, चेक करना है, आस्क करेंगे क्वेश्चंस, मदर से आस्क करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से ये प्रॉब्लम दस्त कर रहा है बच्चा, क्या बच्चे के दस्त में ब्लड या खून है। अगर मदर का जवाब हाँ या ना होता है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे डायग्नोज कर देंगे। अगर मदर का आंसर में कोई कन्फ्यूजन है या मदर को पता नहीं चल रहा है कि उसको कितने समय से प्रॉब्लम है या उसको कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि दस्त उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें उसको लुक एंड फील करना है। हमें बच्चे को देखना है, उसकी जनरल कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है कि वो लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, रेस्टलेस है, इरिटेबल है, उसकी आइज़ चेक करनी है, उसकी स्किन देखनी है एब्डोमेन की कि वो कितनी, मतलब स्किन की एब्डोमेन हमें पिंच करके देखनी है। अगर बहुत स्लोली वो अपने बैक वापस अपनी प्लेस पे जा रही है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया से ग्रसित हैं, ठीक है। ये हुआ डायरिया। हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है कि बच्चे में डिहाइड्रेशन कितना हो रहा है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि डायरिया किस तरीके से मतलब कितने टाइम में, कितने फ्रिक्वेंटली और कितने वाटरी
तरीके से बच्चे को प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम इसको फिर क्लासीफाई करेंगे। कैसे क्लासीफाई करेंगे? सीवियर डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और नो डिहाइड्रेशन और सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। इसको हम कुछ साइन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जैसे कि अगर कोई भी जो सिक बच्चा है उसमें 2 से ज़्यादा साइन दिखा तो सीवियर डिहाइड्रेशन में आएगा। जैसे बिल्कुल बच्चा अनकॉन्शियस है, बिल्कुल लेथार्जी है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, आई सनकेन है, उसके बाद जो स्किन हमने पिंच किया वो बहुत ही स्लोली जा रहा है, इसका मतलब उसे सीवियर डिहाइड्रेशन है, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है बच्चे की। अगर रेस्टलेस है, इरिटेबल है, संकन आइज है, स्किन पिच गोज बैक स्लोली, वेरी स्लोली नहीं है, जा रहा है लेकिन थोड़ी धीरे जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सम डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर कोई इसे सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है तो बोले नो डिहाइड्रेशन। और डायरिया कंटिन्यू 14 डेज से कंटिन्यू अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। और स्टूल में अगर ब्लड पाया जा रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर डिसेंट्री। इस तरीके से डायरिया को हमने क्लासीफाई कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि किस अकॉर्डिंग हमें साइन को देखकर हमें प्रॉपर उसको क्लासीफाई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन। हमें फीडिंग प्रॉब्लम और माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमें ये पता लगाना है कि मतलब बच्चे को कोई फीडिंग प्रॉब्लम है या कोई माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमें फर्स्टली असेस करना है उसकी फीडिंग प्रॉब्लम। तो हमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये पता लगाने के लिए फर्स्टली हमें मदर से क्वेश्चनिंग करनी है। आस्क, जो भी कोई भी पेशेंट आता है तो हम पहले उससे क्वेश्चन करते हैं, देन हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपका बच्चा दूध पीने में डिफ़िकल्टी परेशानी होती है, हाँ या ना। वो हाँ बोलेगी तो उसका रीज़न पूछेंगे, ना बोलेगी तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्या इन्फेंट आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, कितने टाइम 24 घंटे में आप कितने बार या कैसे कितने टाइम उसको ब्रेस्ट फीड कराते हैं, ठीक है। या फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रेस्ट फीड के अलावा क्या वो अदर फूड या ड्रिंक लेता है, येस और नो। अगर येस बोलेगी तो कैसे और कितना, ठीक है। नेक्स्ट पूछेंगे कि क्या आप यूज़ करते हैं बच्चे को खिलाने में, ठीक है। अगर वो बताएंगे कि क्या क्या फूड क्या क्या फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, किस तरह यूज़ कर रहे हैं, हाइजीन कर रहे हैं, किस तरीका का कर रहे हैं, वो सब पता लगाएंगे। उसके बाद पूछेंगे क्या आपको पेन होता है जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो जो भी वो क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको हमें रिपोर्ट करना है, नोट करना है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देन हमारा काम होगा लुक एंड फील। हम लुक करेंगे, असेस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को, बच्चे को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे को डिफ़िकल्टी है फीडिंग में या बच्चा माल न्यूट्रिशन किस तरह क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। हम असेस करेंगे फर्स्टली, ठीक है। हमें फर्स्ट बच्चे को देखना है कि बच्चा 8 बार 24 घंटे में अगर कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से फीडिंग ले रहा है और अदर फूड और ड्रिंक भी ले रहा है और उसका फिर भी वेट कम है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है उसको कि रेफ़र किया जाए, ठीक है। उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि मदर को प्रॉपर गाइड किया जाए, एनकरेज किया जाए कि प्रॉपर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें, ठीक है। और फिर उसके बाद मदर को क्वेश्चनिंग की जाएगी कि बच्चा आपसे कितना अटैच है, अच्छे से अटैच है, तो उसके लिए हमें उसके क्वेश्चन करना पड़ेगा कि उससे गुड अटैचमेंट हो रहा है या नॉट वेल अटैचमेंट है। तो हम पूछेंगे कि अगर बच्चा अगर वहीं उसके मदर के साथ है तो हम उसको प्रैक्टिकली मदर के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, देन आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि मदर का बेबी का चिन ब्रेस्ट को टच हो रहा है, येस और नो। अगर येस है तो वो गुड अटैचमेंट है। माउथ वाइड ओपन है बेबी का, येस या नो। लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड, मतलब वो सक करने की कोशिश कर रहा है, येस या नो। मोर एरोला विजिबल, दिखाई दे रहा है अंदर माउथ के अंदर, येस नो। अगर ये सब चीज़ें येस में हैं तो वेल गुड अटैचमेंट है बेबी का। अगर नहीं में है तो बच्चे अच्छे से फीड नहीं ले रहा है, उसका अटैचमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि बच्चा सकलिंग इफ़ेक्टिवली कर रहा है या नहीं, ठीक है। नॉट सकलिंग एट ऑल या सकलिंग इफ़ेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद हम
इन सब कंडीशन को जानने के बाद हम बच्चे के माउथ को चेक करेंगे कि बच्चे के माउथ के अंदर कोई अल्सर है या कोई वाइट पैचेस तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर मदर के ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, जो कि सॉर निप्पल्स हैं या एंगोज ब्रेस्ट हो या ब्रेस्ट एब्सेस हो। इस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि क्या फीडिंग प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है, मदर को प्रॉब्लम है, या कुछ अदर प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम असेसमेंट के द्वारा, हम ये क्वेश्चन के द्वारा हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम किस में है, किस तरीके से हम इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कम्प्लीटली ये वही चीज़ें लिखी है कि हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब हमें साइन के अकॉर्डिंग, हमें जिस तरह हमने चेक कर लिया, हमने असेस कर लिया, तो हमने कुछ साइन देखे, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि बेबी को इन कंडीशन को देखते हुए कि सीवियर माल न्यूट्रिशन है या नॉर्मल, या सिर्फ ओनली फीडिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर साइन आया कि बेबी फीड नहीं ले रहा है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई सकिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा वेट लो है, तो वो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई ना कोई फीडिंग प्रॉब्लम है, कोई ना कोई फीडिंग बैक्टीरियल, बहुत पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या सीवियर माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और अगर भी बच्चा अच्छे से अटैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन 8 ब्रेस्ट फीड से, मतलब 24 घंटे में 8 बार से भी कम दूध पी रहा है या अदर फूड और ड्रिंक ले रहा है, ठीक है, उसके माउथ में अल्सर है, लो वेट है या ब्रेस्ट या निपल प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इनमें से कोई अदर साइन नहीं दिख रहा है फिर भी इनएडिक्वेट फीडिंग के, तो उसका मतलब कोई फीडिंग प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम साइन के अकॉर्डिंग असेसमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है आपका असेसमेंट। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन स्टेटस। अब हमें असेस करना है इम्यूनाइजेशन स्टेटस बच्चे का, कि हमें प्रॉपर तरीके से पता लगाना है कि बच्चे का इम्यूनाइजेशन स्टेटस प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही बच्चा, अगर बेबी अगर क्लिनिक के अंदर चेकअप के लिए आता है, ठीक है, तो हमें ये मदर को चेक करना है बच्चे के थ्रू, कार्ड के थ्रू, कि बच्चे का इम्यूनाइज हुआ है या नहीं है। ये शेड्यूल को हमें चेक करना, असेस करना है, बहुत ज़रूरी होता है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो बर्थ के अंदर वैक्सीन लगाई जाती है वो BCG और OPV 0 डोज लगाई जाती है। 6 वीक्स में DPT, OPV, हेपेटाइटिस B1 लगाई जाती है। ठीक है, इसका कंप्लीट शेड्यूल हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है असेस अदर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी हम असेस करना है, इसके अलावा जैसे बैक्टीरियल है, माल न्यूट्रिशन है, जॉइंटिस, इन सब के अलावा भी अगर अदर कोई प्रॉब्लम है उसका भी हमें प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट एंड ट्रीट द सिक यंग इन्फेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट हमें असेसमेंट करना है, हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं। जैसा हमने सब कुछ असेस कर लिया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मदर को क्वेश्चन करेंगे, लुक करेंगे, फील करेंगे, लिसन करेंगे। उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स को साइड में टेबल में जमाएंगे कि जो जो साइन प्रेजेंट हो रहे हैं बच्चे में वो लिखेंगे। देन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो साइन पाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन को क्लासीफाई करना है कि वो सीवियर कंडीशन है, मॉडरेट है या माइल्ड है। इन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको सीवियरिटी, मॉडरेटली या फिर रेफर करना है बच्चे को। इन सब के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ क्या कहलाती है, आइडेंटिफाई, ट्रीटमेंट एंड ट्रीट द सिक यंग इन्फेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले आपने टेबल में देख लिया है कि किस तरीके से हमने क्लासीफाई करना है असेसमेंट के थ्रू। अब हम देखते हैं कि जो अगर नॉर्मली पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी बच्चे को, वो भी सीरियस टाइप का इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने साइंस देखे थे कि अगर बहुत ज़्यादा कन्वर्जन है या फास्ट ब्रीथिंग है, सीवियर चेस्ट इंड्रॉनिंग है, नेजल फ्लेयरिंग है, या ग्रंटिंग या बल्जिंग फॉन्टेनल, इस तरीके से कोई सिम्टम्स दिखाई दिए बच्चे में, ठीक है, ये साइंस दिखाई दिए, तो उस कंडीशन को हम बहुत सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चे में प्रेजेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट हमें क्या देना है वो इस क्लासीफाई में बताया गया है कि इसका ट्रीटमेंट हमें फर्स्ट डोज इंट्रामस्कुलर एम्पिसिलिन देना है 100 मिलीग्राम पर केजी एंड जेंटामाइसिन 3 mg पर केजी प्रोवाइड करना है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। जैसे ही बच्चा चेक आया तो हमें असेस किया, उसको कंप्लीट हमने आइडेंटिफाई किया कि सीवियर है, किस तरीके का बच्चा है, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, ट्रीट करना है कि कोई लो ब्लड शुगर उसका लो ना चला जाए, और मेन बात हमें बेबी को कम्प्लीटली वार्मथ रखना है, ठीक है, ताकि उसको उसका टेम्परेचर लूज़ ना हो।
नेक्स्ट है, अगर ये सब पॉसिबल इन्फेक्शंस पाए गए, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट टेबल में बता चुके हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स के कारण सीवियर कंडीशन आती है, तो वही सेम पॉइंट यहाँ लिखें। तो हम क्या क्या उसको ट्रीटमेंट देंगे, जस्ट वो हमको मैं बता देती हूँ। फर्स्टली हमने एंटीबायोटिक्स दे दी है, सेकेंड हमने उसका शुगर मेंटेन रखा है, थर्ड हमने वार्मथ रखा है, फोर्थ हम मदर को एडवाइस करेंगे कि बच्चे को जितना हो सके उसके पास वार्म करके रखे, एंड अगर कोई भी कंडीशन हुई तो उसको तुरंत रेफ़र करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर लोकल इन्फेक्शन रहा, जैसे अम्ब्लाइकस में ड्रेनिंग पस निकल रहा है, ईयर से निकल रहा है, या स्किन के अंदर पॉस्चर्स, स्किन के अंदर इन्फेक्शन है, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हमें तुरंत उसको ओरल एंटीबायोटिक्स देनी है। एग्जाम्पल है कॉट्रीमोक्सिजोल और एमॉक्सिलिन, ये तीन तीन के लिए देनी है। हाफ अगर टैबलेट है के रूप में है तो हाफ पीडियाट्रिक टैबलेट में देनी है 2 टाइम्स BD। ठीक है। और मदर को अगर स्किन के अंदर इन्फेक्शन है तो हमें 0.3% जेंटाइन वायलेट पेंट देना है, ताकि वो 2 बार स्किन पे अप्लाई कर सके। ठीक है। और फॉलोअप के लिए बुलाना है 2 डेज़ के लिए। ठीक है। अगर जॉइंडिस, सीवियर जॉइंडिस है, मतलब मैंने आपको बताया पाम और सोल येलो है, ठीक है, और एज 24 से ज़्यादा है और 14 दिन से ऊपर उसको कंटिन्यू येलो हो रहा है वो, तो हमें तुरंत क्या करना है, वार्मथ रखना है और तुरंत बच्चे को रेफ़र करना है। ठीक है। और अगर नॉर्मल जॉइंडिस है बच्चे को, तो हमें एडवाइस करनी है मदर को कि वो होम केयर दे प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, और मदर को अगर प्रॉब्लम हो तो तुरंत फॉलोअप के लिए आए। ठीक है। और अगर बच्चे का टेम्परेचर बहुत सीवियर है, हाइपोथर्मिया है कंडीशन, बच्चे के टेम्परेचर उसका 33.5 से 36.4 के बीच में है, इसका मतलब उसका आप टेम्परेचर बहुत लो है, तब हमें तुरंत उसको वार्मथ करना है। ठीक है। और अगर अम्ब्लाइकस से या ईयर से कोई पस निकल रहा है तो हमें उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। इस तरीके से हमने जिस तरीके से असेस किया, साइन एंड सिम्टम्स किए, उस अकॉर्डिंग हमने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। ठीक है। ये आपको कंप्लीट आपको बताता है कि आपको किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जब हमने असेस किया टेबल के अंदर, तो हमने डायरिया का भी असेसमेंट किया था कि सीवियर डायरिया किसे कहते हैं, ठीक है, और नॉर्मल डायरिया किसे कहते हैं, और सीवियर परसिस्टेंट डायरिया किसे कहते हैं। तो हमने इनके साइन देख लिए कि किस कंडीशन को हम सीवियर में रखेंगे, इनमें हम क्या ट्रीटमेंट देंगे साइन के अकॉर्डिंग, तो वो हम देख लेते हैं। अगर बच्चा लेथार्जिक, अनकॉन्शियस है, सनकनाइज है और स्किन पिंच करने पर बहुत धीरे घोस जा रही है, तो हम उस कंडीशन को सीवियर डिहाइड्रेशन कहेंगे। उसमें हमको ट्रीटमेंट क्या देना है, फर्स्ट हमको देखना है कि हमको फर्स्ट डोज इंट्रामस्कुलर एम्पिसिलिन देनी है 100 mg पर केजी, और जेंटामाइसिन देनी है 3 mg पर केजी। ठीक है। और मदर को एडवाइस करना है कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड करवाएं। ठीक है। और रेफ़र करना है अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल। ये सब कंडीशन करने के हमको तुरंत उसको एंटीबायोटिक्स देने के बाद, बच्चे को नॉर्मल कंडीशन में लाने के बाद डिहाइड्रेट करना है बच्चे को, और डिहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेट करना है बच्चे को। उसके बाद एडवाइस करना है मदर को कि उसको वार्मथ रखे, उसके बाद अर्जेंटली उसको हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र करना है। ठीक है। ये सब कंडीशन करने के बाद अगर बच्चे के अंदर नेक्स्ट कंडीशन है कि सम डिहाइड्रेशन, मतलब कुछ कंडीशन में ही डिहाइड्रेशन है, तो हमें तुरंत सेम ट्रीटमेंट देना है। IM एम्पिसिलिन देना है, जेंटामाइसिन देना 5 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है। एडवाइस करना है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और वार्मथ रखने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसको भी रेफ़र करना है। ठीक है। अगर कोई डिहाइड्रेशन की कोई कंडीशन नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हॉस्पिटल में रेफ़र करें। आप उसको ORS का पैकेट दीजिए, उसके बाद आप उसको फ्लूइड केयर और मदर को एडवाइस कीजिए उसको बेबी को वार्मथ रखें। ठीक है। अगर डायरिया कंटिन्यू 14 डेज़ या ज़्यादा है, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है, तो उसे तुरंत हमें IM एम्पिसिलिन इंजेक्शन और जेंटामाइसिन देना है। अगर बच्चे का वेट बहुत लो है कंटिन्यू, तो उसको ट्रीटमेंट देना है और बच्चे को बहुत ज़्यादा वार्मथ में रखना है, अपने मदर के पास रखना है। ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन हो तो उसे रेफ़र करना है हॉस्पिटल। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सीवियर डिसेंट्री पाया गया है तो सेम वही ट्रीटमेंट देना है, इंट्रामस्कुलर एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देना है। ठीक है। वार्मथ रखना है, एडवाइस करना है मदर को जितना हो सके बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए और रेफ़र करना है। इस तरीके से हमने डायरिया का भी ट्रीटमेंट देख लिया। नेक्स्ट है, अगर बच्चे को
फीडिंग प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम कौन सी है, हमने क्वेश्चन किए कि गुड अटैचमेंट है, नॉट अटैचमेंट, हमने असेस कर लिया, फील कर लिया, सब कुछ करने के बाद हमने अब आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रीटमेंट देंगे फीडिंग प्रॉब्लम को। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसको कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे का प्रॉपर फीड नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, हम उसको इंट्रामस्कुलर एम्पिसिलिन देंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब कोई वो फीडिंग प्रॉब्लम है तो हम ज़्यादा ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश करेंगे और बच्चे को, इन्फेंट को वार्मथ रखेंगे और जल्दी जल्दी अर्जेंटली इसको रेफ़र करेंगे। और अगर नॉर्मली फीडिंग प्रॉब्लम है बच्चे को, कि अगर वो प्रॉपर तरीके से मदर से अटैच नहीं हो पा रहा है, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जितना हो सके बच्चे को प्रॉपर इफेक्टिवली पोजिशन के द्वारा बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। 8 टाइम से ज़्यादा अगर वो बच्चे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है फीडिंग की, ठीक है। ये एक्स्ट्रा अगर बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है तो एक्स्ट्रा फूड या ड्रिंक उसको प्रोवाइड कराना है कप और स्पून से। अगर बच्चे के माउथ में कोई थ्रश है, अल्सर्स हैं, तो 0.25% जेंडाइन वायलेट पेंट लगाना है दिन में 24 आवर में 2 टाइम्स, ठीक है। अगर निप्पल प्रॉब्लम है मदर की तो उसको टीच करना है मदर को कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को सही करना है, ठीक है। और एडवाइस करना है मदर को, अगर प्रॉपर तरीके से अगर नप्पल में सोर है, एब्सेस है, तो आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट उसको आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को निकाल कर एक आप कटोरी स्पून के द्वारा मदर को, बच्चे को पिलाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कंडीशन को देखते हुए आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी फीडिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको घर रहकर ही बच्चे की केयर कर सकते हो और आपको उसके मदर के एजुकेट करना है, एडवाइस करना है कि आप जितना हो सके अच्छे से बच्चे को फीडिंग कराइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी हमने सिक यंग इन्फेंट है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के साथ साथ हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। हमें फर्स्टली हमें क्या करना है, तुरंत हमें सिक इन्फेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है, ब्रेस्ट मिल्क देना है, वार्मथ करना है, एक्सप्लेन करना है मदर को कितने डोज में, किस टाइम में, किस तरह ड्रग्स देना है बच्चे को, ठीक है। और हमें जो भी हम उसको इंजेक्शन दे रहे हैं तो स्टेराइल सिरिंज और निडल यूज़ करना है, ठीक है। और मेज़र करना है प्रॉपर डोज की एक्यूरेटली, ठीक है। ये सब चीज़ें हमसे अब क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि हम सब चीज़ नॉर्मली अच्छे से करें। जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर तरीके से देने के लिए, कि जो भी हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है, वो कौन कौन सी हमने यूज़ करी है। फर्स्ट है जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन, यही हमने कंप्लीट एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो जेंटामाइसिन की डोज क्या है, 3 mg/kg और एम्पिसिलिन की डोज है 100 mg/kg। तो किस तरीके से देनी है और किस तरह डाइल्यूट करनी है वो हम इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो एम्पिसिलिन है ये वाइल है 500 mg का, इसे मिक्स करना है 2.1 ml ऑफ स्टेराइल वाटर के इंजेक्शन में, ठीक है। और इसको फिर उसकी डोज क्या बन जाती है, 100 mg/kg के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को देना है। और जैसे कि 1 kg का अगर बच्चा है तो जेंटामाइसिन 0.5 ml देना है और एम्पिसिलिन 0.5 ml देना है, ठीक है। और 2 kg का है तो 1 ml, एम्पिसिलिन भी 1 ml, 3 kg का है तो 1.5 1.5, 4 kg 2 ml 2 ml, 5 kg 2.5 ml 2.5 ml, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हमें डोज का बहुत अच्छे से एक्यूरेटली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम कितनी डोज में किस तरीके से प्रिस्क्राइब, क्या हुआ जो मेडिसिन है हम उस डोज को कितना डाइल्यूट करना है और किस तरीके से बच्चे को प्रोवाइड करना है, इन सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए। जो जेंटामाइसिन है वो अनडाइल्यूटेड होता है 2 ml के वायल के अंदर, ठीक है। जो 2 ml है वो 20 mg के इक्वल होता है, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है, 6 ml स्टेराइल वाटर मिलाना है, तो कंप्लीट कितना हो गया, वो 8 ml हो गया, ठीक है। 2 ml तो ऑलरेडी वायल में था और हमने जब स्टेराइल वाटर मिलाया तो वो 8 ml हो गया। उस 8 ml जेंटामाइसिन इंजेक्शन को हमें उसके वेट के अकॉर्डिंग ml के अंदर कितना देना है वो इसमें प्रिस्क्राइब है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द वेट। तो आप ये टेबल को ज़रूर ध्यान में रखते हुए जो भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आप इसके अकॉर्डिंग ही दीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है
ये हमने टेबल में बताया वही चीज़ इसमें आ रहा है कि किस तरीके से हमें जेंटामाइसिन किस तरीके से देना है, कि हमें किस फॉर्म में होता है और किस तरह देना है, वो चीज़ वापस अगेन इसमें कंप्लीट तरीके से बताया गया कि किस तरह हमें उसको करेक्टली हमें डोज को प्रिस्क्राइब बच्चे को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने फर्स्ट एंटीबायोटिक दे दी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मेंटेन रखना है बच्चे का ब्लड शुगर की लो ना हो जाए। तो उस प्रिवेंट कैसे करना है लो ब्लड शुगर को, कि हमें कंटिन्यू मदर को कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ठीक है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो हमें कंप्लीट उसको 20 to 50 ml एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क या फिर लोकली जो एनिमल मिल्क होता है एडिड शुगर करके उसे प्रोवाइड करना है बच्चे को। ठीक है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो हमें शुगर वाटर बनाना है, मतलब 4 टीस्पून शुगर के लेने हैं और 200 ml कप के अंदर स्ट्राइल वाटर के अंदर हमें उस शुगर को मिलाकर स्पून बाय स्पून हमको बेबी को प्रोवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लड शुगर के लो को। अगर फिर भी बच्चे को स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें एनजी ट्यूब के द्वारा एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को प्रोवाइड करना है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो लोकली मिल्क है या शुगर वाटर है उसको एनजी ट्यूब के थ्रू बच्चे को प्रोवाइड करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, जो भी सिक इन्फेक्ट है उसको वार्मथ रखना है। वार्मथ कैसे रखेंगे, केएमसी के थ्रू, कंगारू मदर केयर के थ्रू हमको प्रोवाइड प्राइवेसी करनी है और जितना हो सके मदर के साथ बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ रखना है। ठीक है, मदर को रिक्वेस्ट करना है कि आप कंफर्टेबली बैठकर बच्चे को अपने चेस्ट पे प्रोन पोजीशन में उसको अपने ऊपर लपेट के रखिए। ठीक है, और कम्प्लीटली बच्चे को कवर करके रखना है। ठीक है, कम्प्लीटली बच्चे को एक वार्म टॉवल में लपेट के रखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें कंप्लीट जो रूम का टेम्परेचर है वो भी 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बार बार में अगेन बच्चे को रिहेसेस करना है। 1 आवर के अंदर हमें कम्प्लीटली लुक लिसन एंड फील करना है। जो भी पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमने असेस किया है उसको वापस आइडेंटिफाई करना है, टेम्परेचर को चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है। अगर इसमें कुछ भी अगर चेंजेस हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है बच्चा उसी कंडीशन में है तो हमें तुरंत उसको अर्जेंटली रेफ़र करना है। ठीक है, इस तरीके से हम कंटिन्यू असेस करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें तुरंत बच्चे को रेफ़र करना है। नेक्स्ट है, जो भी लोकल इन्फेक्शंस अगर बच्चे को है तो हमें तुरंत उसको ट्रीटमेंट देना है। एट होम पे हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा घर पे अगर लोकल इन्फेक्शन है तो हम उसको क्या करेंगे, ओरल एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कॉट्रीमॉक्सिजोल और एमॉक्सिलिन, ये हम ओरली टैबलेट है जो हमको बच्चे को प्रोवाइड करनी है। अभी किस तरीके से देनी है इसकी डोज के अकॉर्डिंग है, जैसे कि कॉट्रीमॉक्सिजोल ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामिथाक्सोल। ठीक है, ये 2 टाइम देनी है 5 दिन के लिए। ठीक है, और जो एमॉक्सिलिन है वो 3 टाइम देनी है 5 डेज़ के लिए। ठीक है, ये कुछ एज और वेट के अकॉर्डिंग दिया गया है। एक एडल्ट टैबलेट है, एक पीडियाट्रिक टैबलेट है। ठीक है, जो एडल्ट टैबलेट है उसमें कम्प्लीटली जो 80 mg तो ट्राइमेथोर्पिन है और 400 mg सल्फामेथाक्सोल है। और पीडियाट्रिक टैबलेट में जस्ट इसका हाफ है, हाफ से भी 1/4 है। ठीक है, 20 mg ट्रीमेथोप्रिन है और 100 mg सल्फामेथाक्सोल है। ठीक है, अगर बच्चे का बर्थ मतलब 1 मंथ का है, बच्चा 1 महीने के अंदर अंदर का है, 3 kg से कम है, तो हमें पीडियाट्रिक जो टैबलेट है उसका भी हाफ देना है। ठीक है, और अगर बच्चा 1 से 2 महीने के अंदर 3 to 4 kg के अंदर है तो हमें पीडियाट्रिक एक टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन एडल्ट का टैबलेट 1/4 देना है। ठीक है, अमोक्सिलिन है जो टैबलेट फॉर्म में है वो 250 mg में है और सिरप फॉर्म में है वो 125 mg इन 5 ml 5 ml की बॉटल है जिसमें 125 mg है। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में अगर 1 से 2, ठीक है, अगर बच्चा 1 महीने से भी छोटा है तो उसे सिरप रूप में देना है 1.25 ml। और अगर बच्चा 1 से 2 महीने के अंदर है तो उसको टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे कि 1/4 टैबलेट देनी है जो 3 बार लेगा 5 दिन के लिए, या फिर हम सिरप रूप में दे सकते हैं 2.5 ml। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन हम उसको जब
कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। दोनों ओरली एंटीबायोटिक्स हैं लेकिन इनकी डोज अलग अलग हैं। जब आप उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि पीडियाट्रिक टैबलेट क्या है, एडल्ट टैबलेट क्या है, हमें 1/4 डोज देनी है। तो इसका आप अच्छे से ध्यान से इस डोज का ध्यान रखिएगा, दैनी बच्चों को प्रोवाइड कीजिए। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कितना आपको डोज देना है और कितना आपको उसको नहीं देना है। नेक्स्ट है कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कॉट्रीमॉक्सिजोल है वो 1 मंथ से ज़्यादा छोटे बच्चे को नहीं देनी है, या फिर प्री मैच्योर बच्चा या जॉइंटिस बच्चे को कॉट्रीमॉक्सिजोल नहीं देना है, प्रेस्क्राइब नहीं करना है। इसकी जगह आप एमॉक्सिलिन दे सकते हैं, ठीक है, एमॉक्सिलिन। नेक्स्ट है, आपको एडवाइस की जाती है कि आप 2 से 5 दिन के ज़्यादा कंटिन्यू आप इस टैबलेट को ना दें। उसके बाद आप अगेन उसको चेकअप के लिए आए। उसके बाद आप अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उस डोज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका डोसेज समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको ये डोज देना है, ठीक है। अब आपको कुछ पॉइंट्स हैं कि जो मदर को एक्सप्लेन करना है मेडिसिन देने के लिए। आपको ये बताना है कि जो कॉट्रीमॉक्सिजोल टैबलेट जो आप दे रहे हैं वो एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग देना है 5 दिन के लिए, और जो एमॉक्सिलिन है वो भी 3 दिन के लिए देना है 5 दिन के लिए। मदर को रीज़न बताना है कि जो ड्रग है वो क्यों दिए जा रहे हैं। उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि किस तरीके से आपको डोज को देना है बच्चे को, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि मदर को समझ में आ गया है कि वो बच्चे को टैबलेट दे सकती है या सिरप पिला सकती है। ये जो आपने बताया वो पूरी तरीके से समझ चुकी है, ठीक है। उसके बाद उसे क्वेश्चन करना है, क्रॉस क्वेश्चन करना है कि उसको समझ में आ गया है कि वो इन्फेंट को किस तरीके से दें, ठीक है। ये आपके कुछ एजुकेशन करना है मदर को। नेक्स्ट है, जो अगर कोई स्किन का इन्फेक्शन अगर है बच्चे को तो आपको किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट देना है और क्या करना है। तो फर्स्ट हमें ये करना है कि हमें अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो हमें क्या करना है, अगर हमें एक्सप्लेन करना है मदर को कि किस तरह उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है बच्चे को। हमें बताना है कि अप्लाई करना है जेंटाइन वायलेट पेंट 2 बार। मदर को किस तरीके से इसका अप्लाई करना है तो मदर को एजुकेट करना है। पहले अपने हाथ धोइए, ठीक है। उसके बाद आप उसको कम्प्लीटली जो भी स्किन पे पस या कोई क्रस्ट है उसको क्लीन कीजिए, सोपेड वाटर से उसको ड्राई कीजिए। उसके बाद 0.3% जेंटाइन वायलेट पेंट उस एरिया पर लगाइए जहाँ पे भी पस्चल्स हैं, अम्ब्लाइकस पे इन्फेक्शन है वहाँ पर। और किस तरीके से अप्लाई करना है उसको एजुकेट करना है, टीच करना है मदर को। उसके बाद अगेन हैंड्स को वॉश करना है, ठीक है। अगर बच्चे के मुंह में वाइट पैचेस या अल्सर है तो हमें क्या करना है, मदर को उसको समझाना है कि ये 2 बार ट्रीटमेंट करना है। फिर से अगेन उसको बोलना है हैंड्स आपको वॉश करना है, ठीक है। फिर बेबी का वॉश करना है क्लीन सॉफ्ट क्लॉथ से, रैप उंगली पे एक सॉफ्ट क्लॉथ रैप कर लीजिए फिंगर पे। उसको सॉल्ट वाटर में भिगोइए। सॉल्ट मतलब गुनगुने से पानी और थोड़ा उसमें नमक हो तो क्लीन करने के लिए अच्छे से क्लीन हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया है वो साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद हमें जेंटाइन वायलेट 0.23 ग्राम ओरल कैविटी के अंदर अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करना है वो हमें टीच करना है, ठीक है। ये लोकली आपको 2 बार लगाना है। उसके बाद अगेन हैंड वॉश करने हैं। अगर ईयर के अंदर इन्फेक्शन है और डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें किस तरीके से उसको ठीक करना है, तो हमें कैसे एक्सप्लेन करना है कि आपको कम्प्लीटली जो बच्चा है उसका ड्राई करना है ईयर को 3 टाइम्स, ठीक है। किस तरह से ड्राई करेंगे, आप अपने कोई भी क्लीन एक क्लॉथ लेना है, उसे रोल करना है, ठीक है। या फिर आप स्ट्रॉन्ग टिश्यू पेपर ले सकते हैं एक विक बनाने के लिए। विक मतलब जैसे कि हम दिए की बत्ती बनाते हैं, इस तरीके से उसको रोल कर लेंगे। देन उस
विक को इन्फेंट के ईयर में अप्लाई करेंगे और जो भी उधर वेट या गीलापन या पस है उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, अगेन अगेन हम बार बार जब तक उसको क्लीन करेंगे जब तक वो वेट ना हो जाए। फिर उसको थोड़ा सा रोल करके उसमें छोड़ देंगे ईयर के अंदर। ठीक है, और रिमूव तब कर देंगे जब वो गीला हो जाए। ये रिप्लेस करते रहना है हमें बार बार जब तक वो ईयर ड्राई ना हो जाए। ये हमें मदर को एजुकेट करना है ये लोकल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमको कम्प्लीटली मदर को बताना है कि क्या है। ठीक है, और हमको एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है और कैसे आपको यूज़ करना है। हमको स्टेप्स बताने ट्रीटमेंट के। ठीक है, उनको एजुकेट करना है और मदर को स्मॉल बॉटल देनी है जेंटाइल वायलेट की। और कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गया है, समझ आया है नहीं, ये हमें जान लेना है मदर के द्वारा कि अगर प्रॉपर तरीके से उसको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मदर को जो भी हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये सब वही लिखा है, आप इसको देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीट डायरिया एट होम। हम घर पर रहकर नॉर्मल जो डायरिया आपको उसको कैसे ठीक कर सकता है मदर। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे मदर को कि अगर नॉर्मली डायरिया है विथ नो डिहाइड्रेशन, मतलब बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं है लेकिन सिर्फ डायरिया की कंडीशन है, तो उसको रेफ़र कंडीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको घर पे भी हम उसको ठीक कर सकते हैं प्लान ए के अकॉर्डिंग। प्लान ए क्या बोलता है कि हमें बच्चे को कंटिन्यू एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है बाय कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा। फ्रिक्वेंटली देना है और लॉन्ग पीरियड तक देना है। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग उसको बच्चे को करानी है। इसके अलावा उसको ORS सॉल्यूशन दे बनाकर उसको क्लीन तरीके से उसको पिलाना है। जितने बार उसको वाटर स्टूल आए उतनी बार हमें ORS को पिलाना है। ठीक है, कैसे उसको घर पर हम तैयार कर सकते हैं। 5 टीस्पून ORS लेना है और 2 टीस्पून ऑफ क्लीन बॉइल्ड वाटर लेना है। ठीक है, उसको हम कंटिन्यू बच्चे को स्पून के द्वारा हमको उसको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, टीच करना है मदर को किस तरीके से ORS को हाइजीन रूप से तैयार किया जाए। ठीक है, और किस तरीके से हमको बच्चे को पिलाना है। ठीक है, 4 घंटे के अंदर अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन कंडीशन है तो उसको कैसे सुधारा जाए। हमें 4 हार्डली उसका कम्प्लीटली ORS पिलाना है। ठीक है, तो कैसे है, जैसे कि वेट अगर लेस देन 6 kg है, ठीक है, तो हमें 200 से 400 ml हमको ORS पिलाना है बेबी को। और अगर 4 मंथ टू 12 मंथ बेबी है, 6 या मोर देन 10 kg वेट है, तो 400 to 700 ml बच्चे को प्रोवाइड करवाना है। इस तरीके से ORS की मात्रा में कितनी देनी है वो चेक करते रहनी है। ठीक है, और हमें रीअसेस करना है 4 आवर्स में। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू बनी रहे तो हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है, कंटिन्यू फीडिंग करानी है। अगर प्रॉब्लम हुई कंटिन्यू बनी रही तो हमें फॉलोअप के लिए जाना है। और अगेन वही चीज़ें हैं कि हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ठीक है, कोल्ड वेदर में नहीं रखना है। KMC कंगारू मदर केयर देनी है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें मदर को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम है और हमें घर रहकर उसे ट्रीट करना है तो हमें किस तरीके से उसको ठीक करेंगे। मदर को जो भी ब्रेस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है। ठीक है, और करेक्ट पोजिशनिंग और अटैचमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है ब्रेस्ट मिल्क के फीड को कप और स्पून के थ्रू हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है। कम से कम हम एक्स्ट्रा अगर फीडिंग नहीं ले रहा है तो हम उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड के रूप में हम उसको फूड को देना है ताकि वो उसको फ्लूइड की कमी ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को प्रॉपर फीडिंग प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अगर मदर को कोई निप्पल या ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि निप्पल में सौर है, तो हमें क्या करना है, कम्प्लीटली जो भी जो फीड है उसको एक्सप्रेस करके कटोरी और स्पून की तरह प्रोवाइड करना है। अगर मदर का ब्रेस्ट एंगोर्ज्ड है, वो कंटिन्यू सक नहीं कर पा रहा है बेबी, मतलब अच्छे से सकिंग नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली क्योंकि इसके एंगोर्ज्ड हो रहे हैं, तो मदर को मिल्क को एक्सप्रेस करके प्रॉपर तरीके से निकाल के उसको फिर कटोरी स्पून से पिलाना है और वार्म कंप्रेस करना है ताकि बहुत ईजिली मिल्क निकल सके। ठीक है, अगर मदर के ब्रेस्ट में एब्सेस है तो उसे प्रॉपर तरीके से सर्जन को फिजिशियन को चेक कराना है और उस ब्रेस्ट से दूध नहीं पिलाना है। दूसरे ब्रेस्ट से उसको दूध पिला सकती है। इसके अलावा वो अनडाइल्यूटेड जो एनिमल मिल्क है विथ एड शुगर के द्वारा कप और स्पून के द्वारा उसको बच्चे को पिलाना है।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, घर पर रहकर बच्चे को किस तरीके से उन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हमने अभी ट्रीटमेंट और चेकअप और असेसमेंट हमने देख लिया। ठीक है, अब है असेस एंड क्लासीफाई द सिक चाइल्ड। अब हमें असेसमेंट करना है और क्लासीफाई करना है सिक चाइल्ड, करना है क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जनरल डेंजर साइंस, कि डेंजर साइंस क्या होते हैं। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, या फिर जो भी पी रहा है वो सब कुछ वॉमिट कर रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स की कंडीशन है, या लेथार्जिक या अनकॉन्शियस है, ये अगर सिम्टम्स दिखाई दिए तो वो सब क्या है, डेंजर साइन है। ठीक है, इन डेंजर साइन को हम फर्स्ट क्या करेंगे, असेस करेंगे। कैसे असेस करेंगे, तो फर्स्टली हम आस्क करेंगे मदर से कि आपका बच्चा प्रॉपर फीड कर पा रहा है, आपका बच्चा सब कुछ वॉमिट कर देता है, आपके बच्चे को कुछ कन्वर्जन्स या किस प्रकार के दोहरे आ रहे हैं। फिर उनको लुक करना है कि कंडीशन देखनी चाइल्ड की कि वो लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा एबल है ब्रेस्ट फीड के लिए, सब कुछ वॉमिट कर रहा है, कन्वर्जन है, लेथार्जिक है। ये सब कंडीशन देखने के बाद हमको तुरंत अर्जेंटली हमें बच्चे को रेफ़र करना है, और जितना हो सके अगर कुछ हो सकता तो प्री रेफरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके हमें इमीडिएटली बिना देरी के उसको रेफ़र करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मदर का क्वेश्चन हमने किया कि बच्चा दूध पी रहा है, मदर का क्वेश्चन येस आया तो हमें पूछना है क्या, और नो आया तो हमें अगेन उससे पूछना है कि क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसको सकिंग डिफ़िकल्टी है या किसी प्रकार की फीडिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हमें पूछना है कि बच्चा क्या सब कुछ निकाल देता है या फिर होल्ड नहीं कर पाता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर बच्चा होल्ड ही नहीं कर पा रहा है फ्लूइड को और सब कुछ निकाल रहा है, या फिर कोई ना कोई अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सब कुछ वॉमिट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है कि आपका बच्चा कितनी बार कन्वर्जन्स आ रहे हैं, क्या उसके मूवमेंट्स किस तरीके से कर रहा है। फिर उसको देखना है कि वो लेथार्जिक है या अनकॉन्शियस है। ठीक है, अगर लेथार्जिक है तो किस तरीके से कुछ वॉइस से वो जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, किस तरीके से उसकी कोई नॉइज़ या पेन से वो अवेकन है, जाग रहा है। तो ये सब कुछ हमें क्या करना है, असेस करना है, रिकॉर्ड करना है, और हमें कंप्लीट टिक करके उसको तुरंत रेफ़र करना है। ठीक है, नेक्स्ट है असेस एंड क्लासीफाई कफ और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। अगर बच्चे को कफ की प्रॉब्लम या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो हमें क्या असेसमेंट करना है, हमें असेसमेंट करना है थ्रू क्वेश्चन आस्किंग, लुकिंग, लिसनिंग एंड फीलिंग। ठीक है, इन सबको देखने के बाद हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमें असेसमेंट कैसे करेंगे, मदर से आस्क करेंगे कि कब से कितने समय से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर लुक करेंगे, उसके ब्रेथ का काउंट करेंगे, चेस्ट इन ड्राइंग देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पता लगाने के बाद और मदर से क्या क्या क्वेश्चन करनी है हमको, कि कब से इसको कफ की डिफ़िकल्टी, ब्रीथिंग की कितनी टाइम से प्रॉब्लम है, कितना ड्यूरेशन है, कितने दिनों से ये हो रहा है। ठीक है, फिर चेक करेंगे, लुक करेंगे इन ड्राइंग को, और एनी कोई स्ट्राइडर या ग्रंटिंग साउंड, किस तरीके की साउंड आ रही है। ठीक है, फिर हम असेस करेंगे फास्ट ब्रीथिंग, चेस्ट इन ड्रॉइंग, स्ट्राइडर, ये सब हमको चेक करना है, येस और नो में मदर से आंसर लेना है। इन सब के आंसर मिलने के बाद हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि किस तरीके से बच्चे में ब्रीथिंग नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। अगर बच्चा 2 मंथ से 12 मंथ के अंदर है और उसकी फास्ट ब्रीथिंग 50 ब्रेथ्स पर मिनट और मोर है तो उसको हम बोलेंगे फास्ट ब्रीथिंग। अगर बच्चा 12 मंथ से 5 ईयर के अंदर है तो 40 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा है तो उसको हम फास्ट ब्रीथिंग कहेंगे। ठीक है, फिर चेस्ट इन ड्राइंग किसे कहेंगे, चेस्ट जो है वो क्या होगा, जैसे हम सांस, बच्चा क्या अगर ब्रीथ इन भी करेगा तब भी क्या होगा, अंदर मतलब चेस्ट क्या होगा, अंदर की तरफ खिंचा हुआ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं हम चेस्ट इन ड्राइंग। ठीक है, अगर बच्चा जो लोअर चेस्ट वॉल है, ठीक है, वो अंदर की तरफ क्या है, अगर हम ब्रीथ इन भी कर रहे हैं, ठीक है, तब भी बच्चे का चेस्ट इन ड्राइंग मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम चेस्ट इन ड्राइंग। ठीक है, फिर हम असेस करेंगे स्ट्राइडर की किस तरीके से हार्श साउंड आ रही है बच्चे की चाइल्ड के अंदर। तो ये सब चीज़ें शो करता है कि बहुत बच्चे को बहुत ज़्यादा सीरियस कफ और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है। ठीक है, इन सब साइन को देखते हुए हमें
क्लासीफाई करना है कफ और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग को। इन सब में से अगर डेंजर साइन पाया गया तो बहुत सीवियर निमोनिया है। अगर सिर्फ चेस्ट एंड्रॉइंग है तो उसको सिर्फ सीवियर डिजीज़ है, ठीक है, निमोनिया नहीं है, सिर्फ कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और अगर फास्ट ब्रीथिंग, बहुत तेज़ी से अगर सांस आ रही है बच्चे को, और चेस्ट एंड्रॉइनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेंजर साइन नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको निमोनिया की शिकायत हो सकती है। या कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, जस्ट उसको कफ या कुछ है तो फ्लू या कफ हो सकता है। इस तरीके से हम साइन को देखकर हमने क्लासीफाई करा है कफ और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमने उसके साइन को देखकर। नेक्स्ट है असेस एंड क्लासीफाई डायरिया। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी हमने डायरिया का असेसमेंट किया था और हमने उस साइन को देखकर डायरिया को क्लासीफाई किया था। अब इसमें भी सेम यही है कि मदर को क्वेश्चन आस्क करके और लुक और फील करके हमें डायरिया को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मदर से पूछेंगे कि कितने समय से बच्चे को डायरिया है, क्या इसको डायरिया है, येस और नो। फिर हम उसको लुक और फील करेंगे, फिर पूछेंगे कितने समय से है, क्या इसके स्टूल मतलब डायरिया या स्टूल के साथ ब्लड आता है। तो अगर हमने उसके क्वेश्चन हो गए, उसके बाद हमें लुक और फील करना है। तो हमें क्या क्या चेक करना है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, लेथार्जिक है, आइज़ कैसी है, कि कुछ खा रहा है, पी रहा है, ये सब कुछ निकाल रहा है, उसका स्किन जो हम पिंच करने के बाद स्लोली जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो लेथार्जिक, सनकनाइज और प्रॉपर ड्रिंक नहीं कर पा रहा है, स्किन पिंच करने के बाद बहुत स्लोली जा रही तो सीवियर है। और अगर रेस्टलेस, इरिटेबल, सनकनाइज है तो सम डिहाइड्रेशन है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं तो नो डिहाइड्रेशन है। और अगर कंप्लीट उसको डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है तो सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है। ठीक है, और कोई डिहाइड्रेशन नहीं तो कोई परसिस्टेंट ओनली डायरिया है, कोई इसको डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लड है स्टूल में तो उसको डिसेंट्री की कंडीशन है। इस तरीके से ये टेबल ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है असेस एंड क्लासीफाई फीवर। अगर बच्चा सिक है फीवर से तो हमें असेस करना है फीवर के लिए। तो कैसे असेसमेंट करेंगे, पहले बच्चे को हिस्ट्री से चेक करेंगे, मदर से पूछेंगे कि कब से इसको फीवर है, कैसे है, 7 दिन से है, उससे पहले से है। ये सब क्वेश्चन करने के बाद हम उसको टेम्परेचर चेक करेंगे, उसको देखेंगे, फिर एक्सिलरी टेम्परेचर लेंगे। अगर एक्सिलरी नहीं ले जा रहा है तो रेक्टल अगर टेम्परेचर लिया तो 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर रहेगा। ठीक है, हम मदर से क्वेश्चन पूछेंगे कब से उसको फीवर है, कैसे है। ठीक है, अगर उसको कंटिन्यू 7 दिन से ज़्यादा फीवर है तो हम उसको मलेरिया का रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगर फीवर कंटिन्यू और ज़्यादा है और उसके सिम्टम्स और ज़्यादा है तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, और उसका असेसमेंट करना है। ठीक है, फीवर के साथ साथ जो उसके फॉन्टेनल्स है वो भी क्या है, बल्जिंग है। बल्जिंग मतलब फ्लूइड अगर इकट्ठा हुआ दिखाई दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको अदर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमने जब फील किया और हमने जब लुक किया तो उसकी जो नेक है वो स्टिफ है बिल्कुल, तो उसको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। असेसमेंट के दौरान हमने ये पता लगा सकते हैं कि उसकी अगर बच्चा गर्दन को मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, रो रहा है, उसके साथ साथ रनिंग नोज हो रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, वो मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे की नोज़ रनिंग है कंटिन्यू, ठीक है, और अल्सर पाए जा रहे हैं, रैशेस पाए जा रहे हैं स्किन पर फीवर के साथ साथ, तो वो कंडीशन मिज़ल्स या कम्युनिकेबल डिजीज़ बता सकती है। कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम है, मतलब मिज़ल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसको फीवर के साथ साथ रैशेस भी पाए जा रहे हैं। अगर कंटिन्यू फीवर कंटिन्यू 7 दिन से ऊपर जा रहा है तो उसके अलावा भी जैसे टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने उसका साइन के अकॉर्डिंग हमने उसको फीवर को भी अलग अलग क्लासीफाई किया है। जैसे कि साइन किस किस तरीके से बता रहा है कि अगर बच्चे की स्टिफ है नेक और फॉन्टेनल बल्जिंग है तो वेरी सीवियर फेब्राइल डिजीज़ है, उसको मतलब तुरंत रेफरल की ज़रूरत है। और फीवर अगर ओनली फीवर है उसको बहुत काफ़ी समय से, ठीक है, तो उसको मलेरिया का मतलब मलेरिया हो सकता है, तो उसको मलेरिया डायग्नोस मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसका बच्चे का नेक बिल्कुल स्टिफ है और फॉन्टेनल भी बल्जिंग है तो वेरी सीवियर डिजीज़ है। ठीक है, और कोई नोज़ रनिंग नहीं है, कोई मिजल्स नहीं है, कोई कॉज नहीं है फीवर का, सिर्फ ओनली फीवर है, तो उसको मलेरिया केस हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें असेस करना है फीवर को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।